तो जब इसका आंसर लिखने जाएंगे तो हमें क्या करना है, पहला काम होता है इंट्रो लिखना। तो जब आप इंट्रो लिखेंगे तो सीधे सिंपल लिखेंगे कि ये जो विधेयक है ना, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ये ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है लीगल फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट करता है, जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन और प्रमोशन में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और यह ऑनलाइन गेमिंग से जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को भी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। राइट। तो एक तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या पूछा जा रहा है कि यह कानून ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को कैसे बढ़ावा देगा। तो ई स्पोर्ट्स है ना को कैसे बढ़ावा देगा, है ना। तो देखिए, पहला काम ये क्या कर रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा, अब तो बिल अधिनियम बन गया है, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के अंतर्गत, विशेषकर ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत, जो ई स्पोर्ट्स है उसको दो भागों में डिवाइड करने की बात है और डिस्टिंग्विश करने की बात है कि दोनों में अंतर है। एक स्किल बेस्ड जो है आपका ई स्पोर्ट्स है, एक चांस बेस्ड है जिसमें गैम्बलिंग वगैरह शामिल किया जाता है। दोनों में अंतर स्थापित किया गया है। स्किल बेस्ड को प्रमोशन दिया गया है ना, कि स्किल बेस्ड अगर स्पोर्ट्स है तो उसको हम प्रमोट करेंगे, और गैम्बलिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ना। मनी गेमिंग जो है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, क्योंकि उससे फ्रॉड होती है, लोगों को धन और संपदा का लॉस होता है। तो एक तो इससे इसका प्रमोशन होगा। दूसरा क्या होगा कि इसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। आप जानते होंगे कि भारत जो है विश्व में ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से ये मार्केट भारत में बढ़ रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कॉन्सेप्ट अगर इसमें लागू कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्टर हमें मिलेगा। तीसरा कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए इकोसिस्टम का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इकोसिस्टम का डेवलपमेंट का मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो आईटी इंडस्ट्री है उसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हम टूर्नामेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग वाले प्रोफेशनल को हम मान्यता दे रहे हैं, और प्रोफेशनल को मान्यता दे करके हम स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग का भी कॉन्सेप्ट को इसके अंतर्गत हमने स्वीकार किया है। चौथा क्या है कि हम इसके अंतर्गत इनोवेशन करें। इनोवेशन के अंतर्गत क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एआई के इस्तेमाल को हम अनुमति दे रहे हैं। यानी आप एआई इतना चर्चा में है तो एआई के इस्तेमाल को हम अनुमति वहाँ पर दे रहे हैं। जो इंडिजिनस हमारा गेम है उसको भी ऑनलाइन गेमिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके डिज़ाइन का निर्माण कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि सेफ इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। और ये सारा चीज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पार्ट है कि इससे युवाओं और समाज को धोखाधड़ी और सामाजिक बुराइयों से कैसे बचाया जाएगा, है ना। तो खास करके युवाओं को, यूथ को बचाने के लिए हम पेरेंटिंग कंट्रोल सिस्टम का डेवलप करें। यानी पेरेंटल कंट्रोल जो है ऑनलाइन गेमिंग में हम स्थापित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक तो केवाईसी नॉर्म को हम उसमें लागू कर रहे हैं, एज रिस्ट्रिक्शन को हम लागू कर रहे हैं, और फिर टाइम के का भी हम उसमें निर्धारण कर रहे हैं। गेमिंग के एडिक्शन को रोकने के लिए इसमें सेफगार्ड का व्यवस्था किया गया है। इसके कंटेंट का सर्विलांस करने की व्यवस्था है। फ्रॉड जो है ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जो फ्रॉड होता है उस फ्रॉड को इससे चेक किया जा सकता है। और इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से आप ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे फ्रॉड है ना, फ्रॉड को आप बचा सकते हैं, एडिक्शन को आप बचा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में कंटेंट को भी बहुत महत्व दिया गया है।
और सबसे बड़ी बात क्या गया है कि इसके अंतर्गत हमने एक रेगुलेटर की स्थापना की है ना। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक रेगुलेटर की स्थापना किए हैं, जो रेगुलेटर जो है ऑनलाइन गेमिंग की इस प्रक्रिया का रेगुलेशन करेगा। तो इससे इस तरह से आप देखिए कि इससे क्या होगा कि इसको प्रमोशन मिलेगा, है ना। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा और इन बुराइयों को भी दूर किया जा सकता है। और फिर निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि यह सरकार का एक बहुत ही बेहतर कदम है, जिसके माध्यम से एक तो ऑनलाइन गेमिंग का उभरता बाज़ार भारत से डेवलप हो रहा, उसको प्रमोशन मिलेगा, और दूसरी तरफ इसके जो बुराइयां हैं उसको कंट्रोल करके समाज और युवाओं को उससे बचाने का काम करेगा, जिससे बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, बेहतर भारत का निर्माण होगा। ये आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।